हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। उस मूवी का नाम है दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। ये मूवी वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक मूवी है। ये रोमांटिक मूवी आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे चैनल के वीडियोस को लोग देखते ज़रूर है, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें जिन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक खाना खा रहा था। जिन एक मल्टी बिलियनियर है और खाने का भी शौकीन है, इसलिए वो तरह तरह के खाना खाना पसंद करता है। यहाँ पे भी वो खाना खाने के लिए ही आया है। और जब वो खाना खा रहा था तब वो उस होटल के कुक को कहता है कि तुम बकवास खाना बनाते हो, और ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सिनेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी में स्केचेस बना रहे थे। असल में सिनेन अपने फ्रेंड की मदद कर रहा है क्योंकि उसके फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया था। लेकिन सिनेन जब उस गाड़ी में स्केचेस कर रही थी, वो उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी था जिन का। जब सिनेन उस गाड़ी पर लिख रहे थे, उसे जिन देख लेता है और जिन उस पर फोटो लेने लगता है। उसके बाद सिनेन कहते कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद जिन कहता है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो ले रहा हूँ। उसके बाद सिनेन कहते हैं कि क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम ये गलत काम कर रहे हो। उसके बाद सिनेन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी गाड़ी पर तो ये नहीं लिखा ना, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद जिन कहते हैं कि मैं क्यों दफ़ा हूँ, ये मेरी कार है। जब ये पता चलता है कि ये सिनेन की दोस्त की बॉयफ्रेंड की कार नहीं बल्कि जिन की कार है, तब सिनेन खुद को बहुत गिल्टी फील करता है और जिन से माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद सिनेन कहते हैं कि जिस तरह से मैंने तुम्हें इंसल्ट किया है, उसी तरह से तुम भी मुझे इंसल्ट करके मामला यहीं पर ख़त्म करो। उसके बाद जिन सिनेन के मुंह के ऊपर कुछ लिख के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सिनेन को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करती है। वो उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी प्यार करता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तब मैनेजर यानी कि उसके बॉयफ्रेंड उसे पता था कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा प्यार हमारे प्रोफेशन की खत्म कर देगा। ये सुनकर सिनेन बहुत उदास होती है और ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट खरीदने के लिए आया हुआ था, और ये और कोई रेस्टोरेंट नहीं, सिनेन का ही रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का मैनेजर जो कि सिनेन का बॉयफ्रेंड था, वो जिन को एक के बाद एक खाना ऑफर करता है और जिन भी बड़े ही चाव से वो खाना खाते हैं, लेकिन जिन को एक भी खाना पसंद नहीं आता। इसलिए रेस्टोरेंट का मैनेजर बहुत परेशान होता है। परेशान होकर वो सिनेन के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम ऐसे धमाकेदार खाना बनाओ ताकि वो जिन को पसंद आए। और सिनेन भी एक धमाकेदार खाना बनाती है और वो जिन को ऑफर करती है, और जिन को ये खाना खाकर सच में बहुत पसंद आता है। उसके बाद होटल का मैनेजर सिनेन को बता दिया है कि जिन को तुम्हारा खाना बहुत पसंद आता है, और सभी लोग सिनेन को तालियां बजाते हैं। उसके बाद सिनेन को जिन का एक खत मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और सरप्राइजेस के लिए। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगले एक हफ्ते का जितना भी काम है उसे पोस्टपोन कर दो। मैं अगले एक हफ्ते तक इसी होटल में रहूँगा इस शेफ का खाना खाने के लिए। उसके बाद हमें सिनेन को दिखाया जाता है जो कि छुप के उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देख रही थी जो कि लड़कियों के साथ मजे कर रही थी, और ये देखकर सिनेन बहुत उदास होता है और वो शराब पीने लगती है गम में। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जिसको नींद नहीं आ रही थी, और वो नींद ना आने की वजह से खाना बनाने लगते हैं। और अपने लिए वो नूडल जब बना रहा था तब वो टाइम देख रहा था क्योंकि उसकी एक आदत होती है परफेक्ट टाइम में खाना खाने की। और जब वो खाना बना रहा था और उसे खाने ही वाला था, तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब वो टाइम देखता है तो वो 1 सेकंड से पीछे रुक जाता है। उसके बाद जिन अपने रूम से बाहर आती है और देखने लगती है कि बाहर कोई तो नहीं है।
उसके बाद जिन देखते हैं कि वहाँ पर सिनेन खड़ी है। सिनेन वहाँ पर शराब पीकर पूरी तरह से तल्ली होकर घूम रही थी और ये देखकर जिन बहुत गुस्सा करता है, उसे पूछने देता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। उसके बाद सिनेन कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। इसके बाद सिन को और भी गुस्सा आता है। उसके बाद सिनेन वहाँ से कूद जाती है और सीधा जिन के पैरों पे आके गिरती है और जिन का पैर पकड़ लेती है। उसके बाद सिनेन जिन को कहती है कि क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ, क्या मुझे कोई प्यार नहीं करता, और वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद जिन सिनेन को एक बैग में बंद करके लिफ्ट में छोड़ देती है और सुबह रिसेप्शनिस्ट जब लिफ्ट खोलती है तब उसे वो बक्सा मिलता है और वो सिनेन को देखकर सो जाती है। उसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जेल में था। अब जेल में रहते हुए भी वो एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर चिल्ला रहा था क्योंकि वो ऑफिसर गलत तरीके से खाना खा रहा था। उसके बाद सिनेन का दोस्त और जिन का मैनेजर उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए आ जाता है। उसके बाद सिनेन एक मधुमक्खी की सत्ते से अपना छतरी निकाल रहे थे और जब वो अपने छतरी निकाल रहा था बाप से मधुमक्खी निकालकर जिन के चेहरे पर डंक मार दिया, जिसकी वजह से जिन का चेहरा उखड़ जाता है और वो बहुत ही बुरा दिखने लगता है। इसकी वजह से सिनेन उसे माफ़ी मांगने लगती है। उसके बाद जिन अपने मैनेजर को एक घड़ी सिनेन को देने के लिए कहता है और उसे ये पहनने के लिए कहता है। जिन सिनेन से कहती है कि तुम ये घड़ी पहनना, इसमें एक अलार्म है, अगर तुम 50 मीटर दूरी पर भी मेरे आसपास रहती हो तो मुझे पता चल जाएगा, इससे हम दोनों सेफ रहेंगे। अगले दिन जिन खाने के ऊपर खाने ऑर्डर देते जा रहा था और सिनेन भी उसे खाने सर्व करती जा रही थी, लेकिन होटल के स्टाफ खाना बना कर थक जाते हैं और शाम भी हो जाता है। इसीलिए सिनेन एक ऐसी डिश बनाता है जिससे जिन को पता सके कि होटल के स्टाफ थक गए और जिन भी समझ जाता है कि होटल के स्टाफ थक गए और वो खुद किचन में जाता है ये देखने के लिए कि आखिर फीमेल शेफ है कौन, लेकिन वहाँ पर उसे सिनेन नहीं मिलती है। उसके बाद हमें सिनेन को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड उससे फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर सिनेन को बहुत गुस्सा आता है और अपने बॉयफ्रेंड को वो मारने लगते हैं और गुस्से से वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद सिनेन वापस अपने होटल के किचन में आती है और किचन में उसे जिन ने फिर से एक नोट दिया था और उस नोट में लिखा है कि तुम हार मत मानो और मुझे तुमसे अभी भी उम्मीदें हैं। ये सुनकर सिनेन बहुत ही खुश होती है और वो मन ही मन शायद जिन को पसंद करती है। घर आकर भी सिनेन उसके फ्रेंड के साथ जिन के बारे में ही बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि कोई तो है जो मेरे डिशेस को समझती है, मेरे इमोशन को समझती है। इधर मैं आप सभी को बता दूं कि जिन और सिनेन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। मतलब सिनेन और जिन सिर्फ एक दूसरे से अनजाने में ही मिले हैं, लेकिन जिन ये नहीं जानता कि उसके लिए जो खाना बना रहा है वो और कोई नहीं सिनेन है, और सिनेन भी ये नहीं जानता कि वो जिसके लिए खाना बना रहा है वो और कोई नहीं जिन ही है। और इधर सिनेन भी जिन से बहुत प्यार करता है। अगले दिन जिन को दिखाया जाता है जिसका इंटरव्यू हो रहा है और उस इंटरव्यू में सिनेन भी आ जाते हैं और फाइनली सिनेन को पता चल जाता है कि जिन ही वो बंदा है जिसके लिए वो हमेशा खाना बना रहा है। और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और जिन भी फाइनली सिनेन को देख लेती है, लेकिन जिन अभी भी नहीं जानती कि सिनेन ही वो लड़की है और जिन को देखकर सिनेन वहाँ से भाग जाती है। शाम को जिन रेस्टोरेंट आकर खाने पे ऊपर खाना ऑर्डर देते जा रहा था और वो खाने को एंजॉय भी कर रहा था। उसके बाद सिनेन को दिखाया जाता है जो इंटरनेट पे जिन के बारे में सर्च कर रही थी कि जिन को क्या पसंद है क्या नहीं। उसके बाद वो जिन के लिए एक स्पेशल खाना बनाता है और वो जिन को सर्व करता है और जिन भी वो बड़े ही चाव से खाता है और ये खाना जिन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस खाने में स्टफर नाम का एक इंग्रेडिएंट था जो कि जिन को पसंद नहीं आ रहा था और वो फीमेल शेफ में से मिलना चाहता था। ये देखकर सिनेन अपने होटल से भाग जाती है और एक बार में आके रुकती है। जिन भी सिनेन का पीछा करते करते उस बार में पहुंच जाते हैं और उसे फाइनली सिनेन मिलती है, लेकिन सिनेन ने अपना शेफ का कोट उतार दिया था इसलिए जिन उसे पहचान नहीं पाते और सिनेन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जिन नोटिस करता है कि वहाँ जिन का
कोट पड़ा हुआ है और जिन समझ जाती है कि सिनन ही वो लड़की है जिसके खाना वो खाती है। अगली सुबह जीन होटल के सभी स्टाफ से इंट्रोड्यूस होने का बहाना पूछती है और वहाँ पर सिनन मुंह ढक कर आ जाती है। इसकी वजह से जीन सिनन का चेहरा नहीं देख पाती। उसके बाद सिनन किचन में जाकर जिन के लिए केक बना रही थी और वहाँ पर जीन चुपके से सिनन के पास आ जाता है और सिनन को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद जीन सिनन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही वो गेस्ट हूँ जिसके लिए तुम खाना बना रहे हो? अगर तुम्हें पता था कि मैं ही वो हूँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसके बाद सिनन उसे बताती है कि आप कौन है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक शेफ़ हूँ और मुझे खाना बनाना आता है और मैं लोगों के लिए खाना बनाता हूँ, इसीलिए आप कौन है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह सुनकर जीन सिनन से बहुत इम्प्रेस होता है। उसके बाद जीन सिनन से पूछने लगता है कि अगर तुम्हें यही लगता है तो तुमने उस खाने में स्टफल क्यों मिलाया था? सिनन बताती है कि आप स्टफल की तरह हो, क्योंकि स्टफल खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलता है। अगले दिन जब जीन खाने के लिए ऑर्डर देता है तब उसे खाना नहीं मिलता, क्योंकि आज सिनन छुट्टी पे थे। इसीलिए वो सीधा सिनन के घर पहुंच जाता है खाने के लिए। वो सिनन के घर पहुंच जाता है और सिनन भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद सिनन जिन के लिए खाना बना कर ले आती है और जिन भी उसका टेबल रेडी करती है। उसके बाद सिनन जब जिन के साथ खाना खाने बैठती है तब जिन कहते हैं कि मैं अकेला खाना खाना पसंद करता हूँ। उसके बाद जब सिनन खाना खा रही थी तब वो जिन से पूछते कि आप अकेले खाना क्यों खाते हैं? तब जिन कहता है कि क्या तुम किसी और के साथ नहाना पसंद करते हो? नहीं ना, उसी तरह से मैं भी अकेले खाना ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर सिनन बहुत अजीब बिहेव करती है और उस खाना खाने के बाद जिन को बहुत नींद आती है और वो नहाते हुए भी सिनन के घर में ही सो जाती है। रात को जिन फिर से सिनन के घर जाता है खाना खाने के लिए और उसे देखकर सिनन भी बहुत खुश होती है। खाना खाने के बाद फिर से जिन सिनन के घर सो जाता है, लेकिन सिनन के घर जिन को सोने पर जिन को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जिन खर्राटे मारता है और इसीलिए सिनन को बहुत तकलीफ होने लगती है। और अब जिन हर रोज सिनन के घर जाता है, वहाँ पर खाना खाता है और सो जाता है और रोज रोज ऐसा ही करने लगता है। एक दिन जब सिनन के घर जिन खाना बना रहा था तब वहाँ पर सिनन जिन के पास बैठ जाती है। उसके पास जिन सिनन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें खाना बाद में दे दूंगा। उसके बाद सिनन कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे साथ ही खाऊंगा और फाइनली वो उसके साथ खाना खाने लगती है। जब वो खाना खा रहे थे तब सिनन का डॉग वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सिनन जिन को कहने लगता है कि ये जल्दी मरने वाला है। ये सुनकर जिन को भी बहुत दुख होता है। खाना खाते वक्त जिन को पता चलता है कि उसने गलती से खाने में वाइन डाल लिया, जिसकी वजह उसे नशा होने लगता है और सिनन को भी ये नशा होने लगता है, जिसकी वजह वो दोनों नशे में हंसने लगते हैं। उसके बाद सबसे पानी गिरने लगता है तो वो लोग घर के अंदर ही छाता खोल लेते हैं। उसके बाद जिन कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं बारिश से बचने के लिए। उसके बाद ये दोनों छाता लेकर बारिश से बचने के लिए बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर ये लोग नशे में बहुत से उत्पतंग हरकत करने लगते हैं। उसके बाद ये लोग एक बास में सर जाते हैं और बास के अंदर भी ये लोग छाता खोल के बैठे रहते हैं। उसके बाद सभी लोग इनको घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि असल में बारिश हो ही नहीं रहा था। ये सब तो बस नशे में इमेजिनेशन कर रहे थे कि बारिश हो रहा था। उसके बाद ये दोनों एक साथ बहुत मज़े करते हैं और फाइनली जब जिन को नशे से होश आता है तब वो सिनन को उसके घर ले जाकर उसके बेड में सुलाकर बाहर से चला जाता है। उसके बाद जिन अगले 2 दिन तक सिनन के घर नहीं आता है और ये देखकर सिनन बहुत परेशान होती है और वो उसके रेस्टोरेंट जाती है जिन को ढूंढते हुए, लेकिन जिन रेस्टोरेंट में भी नहीं था। इसलिए सिनन उसके फ्रेंड के साथ डिसाइड करते हैं कि वो जिन के घर जाएगा। उसके बाद सिनन अपने फ्रेंड के साथ जिन के घर जाती है, जो कि जिन के असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड है।
उसके बाद वो जिन के घर पहुंच जाती है और जब सिनैन जिन के रूम में पहुंचते तब जिन खाना खा रहा था और जिन को एक फीमेल शेफ खाना बनाकर दे रहा था। ये देखकर सिनैन को बहुत गुस्सा आता है। वो जिन के पास जाकर पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुमने मेरे होते हुए और एक फीमेल शेफ को क्यों रखा। उसके बाद उसकी फीमेल शेफ बता रही कि मैं इनके साथ 7 साल से काम कर रही हूँ, मैं हाल ही में छुट्टी से आई हूँ, इसलिए जिन तुम्हारे साथ खाना खा रहा था और अब मैं छुट्टी से वापस आ गई हूँ, इसलिए अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। ये सुनकर सिनैन को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो जिन से पूछते कि तुमने अपने फीमेल शेफ के बारे में क्यों नहीं बताया। उसके बाद जिन कहते कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। ये सुनकर जिन को और गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अगले दिन सिनैन से मिलने जिन की पर्सनल शेफ मिंग उसे वहाँ पर आती है और मिंग उसे कहने लगती है कि तुम जितना हो सके जिन को भूल जाओ और उससे रिलेशन अभी ख़त्म कर दो। उसके बाद जिन को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद मिंग और कहते हैं कि आज से तुम हमारे साथ काम करोगी, वीकडेज पर मैं जिन के साथ काम करूँगी और वीकेंड्स में तुम जिन के लिए खाना बनाओगी। ये सुनकर जिन को और गुस्सा आता है और ये कहकर मिंग वहाँ से चला जाता है। मिंग के जाते ही जिन को पूरा इरिटेशन होता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद को ही मारने लगती है। दूसरी ओर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप के सिनैन के घर की तरफ दिख रहा था। अगली सुबह एक वेटर किचन में आकर सबको कहने लगता कि हम सभी को काम से निकाल दिया गया है। ये सुनकर सिनैन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से जिन के पास जाते हैं और सब कहने लगते कि तुमने हम सभी को काम से क्यों निकाला। उसके बाद जिन कहते हैं कि मैं इस होटल को इंटरनेशनल लेवल का बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन को और गुस्सा आता है और उससे पूछने लगता है कि हम क्या इतने भी काबिल नहीं है कि एक होटल में काम कर सके। उसके बाद जिन कहता है कि नहीं। उसके बाद सिनैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगती तो फिर तुमने हमें पहले ही क्यों नहीं निकाला। उसके बाद जिन कहने लगता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें अभी भी निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम खास हो, तुम एक स्पेशल हो मेरे लिए, तुम्हारी वजह से ही मैं इस होटल में इतने दिन तक रुका हुआ हूँ। लेकिन जिन ये उस पर अभी भी गुस्सा है और वो कहने लगता है कि तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया है और ये रोते हुए कहकर वो चला जाता है। उसी रात जिन को उसके शेफ मिंग का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आपको एक शेफ की नहीं एक दोस्त की ज़रूरत है और आज से मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी। ये मैसेज मिंग ने ही जिन को दिया था। अगले दिन जब सिनैन उसके डॉगी बॉस को घुमाने के लिए ले जा रहा था तब सिनैन एक जगह पे बॉस को लेकर आ ही रहा था। तब सिनैन के हाथ में जो घड़ी था वो उसका अलार्म बजने लगता है। उसके बाद सिनैन को समझ आ जाता है कि जिन आसपास ही है। उसके बाद फाइनली सिनैन जिन की कार देख लेती है और उसे देखकर वो भागने लगती है। उसके बाद जिन भी सिनैन के पीछे पीछे उसका पीछा करने लगती है और सिनैन एक मार्केट में आकर छुप जाती है। जिन भी गाड़ी लेकर उस मार्केट में आ जाता है और एक माइक लेकर सिनैन का नाम चिल्लाने लगता है और अपने आवाज से सिनैन की लोकेशन को ढूंढने लगता है। उसके बाद जिन को सिनैन का कुत्ता मिलता है और उस कुत्ते से वो पूछने लगता है कि सिनैन को प्लीज़ ढूंढो। उसके बाद वो कुत्ता सिनैन के पीछे पीछे जाने लगता है और कुत्ते के पीछे पीछे जिन जाने लगता है और फाइनली जिन को सिनैन मिल जाती है। सिनैन जिन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह सुनकर जिन भी सिनैन से कहने लगता है कि मैं भी तुमसे नफरत करता, तुम अजीब तरह से बोलती हो, अजीब तरह से खाना खाती हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है बोलने का। उसके बाद सिनैन कहते कि तो फिर यहाँ पर आके क्या कर रहे हो, भजन गा रहे हो क्या। उसके बाद सिनैन गुस्से में कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसके बाद सिनैन कहते तुम अभी भी नहीं समझे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया। उसके बाद सिनैन कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ। उसके बाद जिन कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने जितने भी लड़कियों के साथ मिला हूँ उनमें से तुम सबसे स्पेशल हो। ये सुनकर सिनैन थोड़ा शांत होती है और उसके बाद जिन कहने लगता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। उसके बाद जिन कहते हैं कि प्लीज़ मान जाओ, मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं इसलिए तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। उसके बाद सिनैन कहते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो। उसके बाद सिनैन बहुत खुश होती है और फाइनली सिनैन मान जाती है। उससे कहने लगती है कि तुम अब से मुझे कभी भी झूठ मत बोलना। इसके बाद जिन प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद ये दोनों एक साथ सिनैन के घर आ जाते हैं और सिनैन के घर आते ही ये लोग एक साथ बैठकर सनसेट देखने लगते हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत सी मूवी
दोस्तों ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये मूवी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो आप तब के लिए शुक्रिया और डी एन।